PhonePe co-presents India's Citizen Squad, co-powered by LIC, Indian Oil and Bajaj Dominar. ठंड और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच इंडियाज सिटीजन स्क्वाड का आखिरी चैलेंज होगा। जब हम लोकेशन पर पहुंचे तो कमांडर कर्नल सरीन वहां पहले से ही ब्रीफिंग देने के लिए मौजूद थे। मेरे पीछे देखोगे तो चट्टान के किनारे पर एक ग्लाइडर है, नजर आया? यस सर। पहली चीज जो हमने देखी वो थी एक बड़ी सी चट्टान, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। और एक और चीज मैंने नोटिस की कि वहां पर एक प्लेन क्रैश हुआ था और वहां से धुआं निकल रहा था और वो थोड़ा डरावना था क्योंकि वो प्लेन बिल्कुल किनारे पर था, कभी भी गिर सकता था। हमें जानकारी मिली है कि बहुत लोग घायल हुए हैं, तो तुम्हारा मिशन है क्रैश साइट पर जाकर मेडिकल एड देना और घायलों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नीचे लेकर आना है। वहां पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तुम्हारे ठीक पीछे है। क्रैश साइट तक जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता लंबा है पर उस पर चढ़ना बहुत आसान होगा, पर मुमकिन है। यस सर। तुम्हारा दूसरा रास्ता, मेरे पीछे की चट्टान देख रहे हो? और दूसरा रास्ता छोटा है पर उसमें चढ़ाई बहुत मुश्किल है। तुम्हें याद है ना, रॉक क्लाइंबिंग टास्क में मैंने कहा था जो टीम जीतेगी उसे एक एडवांटेज मिलेगा। नीले। यस सर। अपनी टीम में से एक मेंबर को ले लो। तुम्हारे पास पूरी साइट का जायजा लेने के लिए 10 मिनट का वक्त है, तो जल्दी डिसाइड करो और आकर मुझे बताओ कि तुमने कौन सा रास्ता चुना है। थैंक यू सर। समझ गए? यस सर। अब जाओ। आशीष मेरे साथ चलो। नहीं, बैग नहीं लेना है, चलो ऐसे चलो चलो। निलय ने डिसाइड किया कि वो अपने साथ आशीष को ले जाएगा और हम सब उसके इस डिसीजन पे चौंक गए, पर उस वक्त कुछ कहा नहीं हमने, क्योंकि यही बेसिक प्रोटोकॉल है कि एक बार लीडर ने कुछ डिसाइड कर लिया तो हमें उसका डिसीजन मानना होता है जब तक वो हमारा सजेशन ना मांगे। यहाँ से हम एक और मेंबर को ले जाएंगे और ऊपर जाकर देखेंगे कि हालात क्या है। तो बताओ नीले सर, कौन से रास्ते से जाओगे? हम पहले वाले रूट को ही चूज करने वाले हैं सर, जो लंबा रूट है। ठीक है, पर क्यों? सर मुझे देखने पर ये चट्टान ज्यादा सेफ नहीं लग रही और सोनू तो चढ़ जाएगा लेकिन बाकी मेंबर्स यहाँ चढ़ नहीं पाएंगे और हमारा टाइम ज्यादा बर्बाद होगा, इसीलिए मैंने उस रूट को चुना है। चलो ठीक है। तो अगली स्ट्रेटेजी जो हमने बनाई वो थी हम पेयर्स में काम करेंगे। हमारी टीम में 6 लोग हैं तो उस हिसाब से हम 3 पेयर्स बनाएंगे। एक पैर बेस पर रहकर कोऑर्डिनेट करेगा और बाकी दोनों पैर्स ऊपर जाकर कैजुअल्टी की मदद करने की कोशिश करेंगे। तो हमने प्लान ये बनाया कि सुनील और सनी सबसे पहले क्लाइंब करेंगे और उनके बाद मैं जाऊंगी, क्योंकि ग्रुप में मैं ही हूँ जिसे अच्छी तरह से मेडिकल एड देनी आती है। टीम लीडर पल्लवी क्लाइंब कर रही हैं, भले ही उन्हें ट्रेनिंग में बहुत दिक्कत हुई थी। इंडियाज सिटीजन स्क्वाड अपने पहले बड़े चैलेंज का सामना करने जा रहे हैं। दोनों टीम्स तैयार हैं। क्या वो अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल इस मिशन में कर पाएंगे? स्ट्रेचर था जो कि बहुत भारी होता है, उसे कैरी करने का एक ही तरीका था, उसे बांध कर ले जाना। तो हमने उसे बांध दिया, फिर भी उसे लेकर चढ़ने में सुनील को काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि स्ट्रेचर का भार ही बहुत ज्यादा था। तो उसने सनी को आगे जाने दिया, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन था। भले ही सुनील सनी से बेहतर क्लाइंबर है, पर उसने उसे जाने दिया। सनी के पास वजन कम था जिसकी वजह से वो जल्दी चढ़ सका।
रेस्क्यू टीम को बार बार कॉल कर रही थी पर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था और तब मैं टेंशन में आने लगी क्योंकि मैं और रोहित बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब हमें उनकी खबर मिलेगी। हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। ओके, ओवर। चढ़ाई काफी मुश्किल थी लेकिन हम बिना रुके चलते रहे और फाइनली हम क्रैश साइट तक पहुंच गए। इंडियाज सिटीजन स्क्वाड अपने आखिरी मिशन पर है। टीम रेड खड़ी चढ़ाई का सामना कर रही है जबकि टीम ब्लू आसानी से आगे बढ़ती जा रही है। रेस शुरू हो चुकी है। इस सब के बीच अब मैंने चढ़ना शुरू किया। जब सुनील ने फिर से चढ़ना शुरू किया तो उसने कहा कि पल्लवी यहाँ बिल्कुल ध्यान से चढ़ना क्योंकि ये वाला क्लाइंब बहुत खतरनाक है और यहाँ रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए मैं बीच में ही रह गई जिसकी वजह से मेरे 5 से 10 मिनट वेस्ट हो गए। क्योंकि मुझे नीचे भी उतरना था तो ट्रेनर ने मेरी हेल्प की। जब मैं नीचे उतर गई तो मैंने हिमांशु से बोला कि वो चढ़ना स्टार्ट कर दे ताकि हमारा और वक्त बर्बाद ना हो। काफी इंतजार के बाद मुझे सोनू से मैसेज मिला कि वहां पर सिर्फ एक कैजुअल्टी है और वो लोग उन्हें फर्स्ट एड दे रहे हैं। हमें 3 चीजें करनी थी। सबसे पहले तो हमें ब्रीदिंग चेक करनी थी, दूसरी चीज सिर पर दवाई लगाना और तीसरी चीज थी घायल को आईवी देना। फिर आशीष ने सही सिरिंज के इस्तेमाल से सही जगह पर आईवी लगाई। मुंतजिर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और मैंने हेड को सपोर्ट किया था और इस तरह हमने बिना किसी प्रॉब्लम के कैजुअल्टी को आईवी दे दी। चढ़ाई बिल्कुल सीधी नहीं थी। पहले सीधी थी फिर ऐसे जाकर वो तिरछी हो गई। तो ये जो तिरछा रास्ता ना हमें उसके ऊपर से जाना था। सबसे मुश्किल काम फर्स्ट एड देना नहीं था, वो तो आसानी से हो गया। जिसमें हमें सबसे ज्यादा मुश्किल आई वो थी पेशेंट को स्ट्रेचर पे नीचे लाना। ऊपर चढ़ने में मुश्किल तो थी ही, लेकिन हम सबको नीचे उतरने में ज्यादा दिक्कत आने वाली थी। निलय ने स्ट्रेचर को कंधों पर उठाया हुआ था और मुंतजिर ने उसका दूसरा हिस्सा अपनी कमर पर टिकाया हुआ था और सोनू रास्ता दिखा रहा था। और टाइम कितना बचा है? आशीष अपने हाथ में सलाइन वाटर पकड़े हुए था पर उसका हाथ थोड़ा थोड़ा कांप रहा था। आईवी ऊपर उठाओ। इससे हो ये रहा था कि ड्रिप बॉटल नीचे झुक रही थी और यही वो चीज थी जिसका ध्यान रखना था क्योंकि इसमें हम कोई लापरवाही नहीं कर सकते थे। शुरुआत में चढ़ते समय मुझे लगा कि स्ट्रेचर को लेकर चढ़ना ही मुश्किल काम है, पर पेशेंट को नीचे लाना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है और इस काम में बहुत ज्यादा ताकत और टेक्निक चाहिए होती है। जब उसको हमने एम्बुलेंस के अंदर रखा तो आई वॉज टू मच हैप्पी दैट वी सेव्ड हिम इन टाइम। 4 लोगों को ऊपर भेजना और 2 लोगों को नीचे रखने का निलय का डिसीजन बहुत अच्छा था। इस वजह से पूरा प्लान स्टार्ट टू फिनिश अच्छी तरह से हुआ और मिशन पूरा होने के बाद हम सब की जान में जान आई। जैसे ही हमें पेशेंट मिला, ऋषभ और मैं स्ट्रेचर को लेकर एम्बुलेंस के पास आ गए।
जिस हिसाब से कोऑर्डिनेशन थी कि अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही थी, और अगर स्टिल हमने वो कंपटीशन को कर लिया, एकदम टास्क को कंप्लीट कर लिया, हम कहेंगे, मैं कह सकता हूँ कि लकी। To watch the fun that went behind making India Citizen Squad, like, comment, share and subscribe to Veer by Discovery.